नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, लिमिट पुट कर दी m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट इज़ अब यहाँ पे इस वाली में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे। आपका ये हो गया, ये वाला पार्ट ये हो गया, ये वाला पार्ट ये हो गया। अब लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी a n x n, ये क्या हो गया आपका फंक्शन f(x), ये चीज़ हमें गिवन है। यहाँ पे अब आप पुट करते हो कि लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस एक्स एस एन एक्स एन। इस स्टेप को डिटेल में देखते हैं। इसने क्या किया, अब आपका एक्स एम ज़ीरो को टेंड कर रहा है तो ये वाली जो टर्म है आपकी ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी ये वाली टर्म, ये लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी और ये आपका है ही f(x), ये गिवन है हमको, और ये यहाँ पे क्या सॉल्व हो गया, 1 माइनस एक्स एस एन एक्स एन हमारा बच गया। तो अब आपकी ये वाली सीरीज़ बच जाती है। इसको हमने क्या नंबरिंग कर दी 1, और ये ट्रू किसके लिए है, फॉर x 0 to 1। क्यों, क्योंकि हम क्या लेके चले हैं, मॉड x लेस देन 1। सिंस एस एन, अब जैसे यहाँ एस एम है ना, बस यहाँ पे m की जगह हमने n से डिनोट कर दिया। सिंस एस एन आपका s को टेंड करता है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर कैपिटल N सच दैट, अब ये इससे लिख दिया एस एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन बाई 2 की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, अभी आगे हमें समझ आ जाएगा। लेस देन एप्सिलॉन ले लो, एप्सिलॉन बाई 2 ले लो, उससे इक्वेशन पे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जस्ट अ स्मॉल वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने एप्सिलॉन को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस एन माइनस एन, ये सिर्फ एस एन एस को टेंड कर रहा है, और हमें पता है अपनी लिमिट वाली डेफिनेशन से, आप डेफिनेशन से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो एस एन माइनस एस। तो बस हमने इसकी डेफिनेशन वाली फॉर्म लिखी है कि सिंस ये इसको टेंड करता है, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसा इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ये एस एन माइनस एस लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन बाई 2। और ये ट्रू किसके लिए है, ध्यान रखने वाली बात है कि हर उस n के लिए जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, n। अब नेक्स्ट है आपका सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं 1 माइनस एक्स एक्स एन, एस एन वाले पार्ट को छोड़ दो, और ये 1 माइनस एक्स एक्स एन वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। अब 1 माइनस एक्स एज इट इज़, इसको सॉल्व करते हैं। ये अब आपकी सीरीज़ क्या बन रही है, ये आपकी बन रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी बन रही है। ये आपकी इसमें हम सम निकाल देते हैं। अब ये आपकी जो जीपी वाले फॉर्मूले से सम निकाल देते हैं। आर आपका यहाँ पे एक्स है, चेक भी कर सकते हो आप, एक्स नॉट, x1, x2, तो ये आपकी क्या बन जाती है, जीपी बन रही है। जीपी का अब आप सम सम्स वाले उससे फॉर्मूले से a अपॉन 1 माइनस आर होता है। आर क्या है, x, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, फर्स्ट टर्म हमारी 1 ही है ना, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये सॉल्व करके क्या आ जाता है आपका 1। तो 1 माइनस एक्स एक्स एन की वैल्यू आ गई 1, इसको 2 से डिनोट कर दो। Now therefore for n greater than equal to n and for x greater than 0 and less than 1, हम लिख सकते हैं f(x minus s)। अब बेसिकली आपको वैल्यू तो f(x minus s) की ही निकालनी है ना, तो f(x minus n) f(x minus s) ले लिया, और अब हम इसको सॉल्व करके चलेंगे, और इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, एप्सिलॉन आएगी। क्या, वो तो हमें चेक करना है, आनी चाहिए, यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। f(x minus s) विच इज़ इक्वल्स टू, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने अपनी इक्वेशन 1 से, आपकी इक्वेशन 1 थी ना, यहाँ से f(x) की वैल्यू पुट की है, और इसमें सिर्फ माइनस s किया है। s के साथ इनटू में 1 लगा देते हैं ताकि हम यहाँ से वैल्यू उठा सकें, और यहाँ पे अब आपने इसको लगा क्या सकते हैं, ठीक है, ये हम अलग से डिनोट कर रहे हैं सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपका 1 था, 1 की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से ले ली, और क्या था वो 1 माइनस एक्स एक्स एन पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इस वाले पार्ट को। 1 माइनस एक्स हमारा कॉमन चला गया, एस एन माइनस एस एक्स एन, और ये सीरीज़, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका क्या होगा, अब हमने इसको, ये क्या था, n 0 से इन्फिनिटी तक, पर हम ऊपर क्या बात करके आए हैं कि ये वाली जो डेफिनेशन है आपकी, ये ट्रू कहाँ तक है, अगर आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू इस n से है तो। और यहाँ तो ये क्या बात कर रहा है, n की 0 से इन्फिनिटी तक, तो दैट मीन्स हमें इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके हाफ पार्ट की वैल्यू पता है जो कि n से ग्रेटर है, चली जाती है। अब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। अब हमने ग्रेटर देन इक्वल टू n पता है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको 0 to n अलग कर दिया, और n + 1 से इन्फिनिटी, मतलब n से बड़ी वाली वैल्यू सारी अलग कर दी। तो अब ये आपकी 1 माइनस एक्स एज इट इज़ लिमिट होगी 0 to n, और ये n + 1 to इन्फिनिटी। नाउ वी नो कि n ग्रेटर देन वाले के केस में 1 माइनस एक्स एक्स एन हमारा क्या आ जाता है, एस एन माइनस एस हमारा क्या आ जाता है, एप्सिलॉन बाई 2।
ये था ना, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट इंटीजर n सच दैट एस एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n। वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, इसने एस एन माइनस एस की वैल्यू पुट कर दी एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ नहीं की, सिर्फ यहाँ की। क्यों? क्योंकि ये n+1 वाले केस में ही पॉसिबल है। अब हमारा क्या बच जाता है, 1 माइनस एक्स, ये अप टू n वाला केस, प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इंटू 1। अब अगेन वो 1 कहाँ से आया, 1 माइनस एक्स, एक्स एन को हमने सॉल्व किया कैसे, बिल्कुल जैसे अभी ऊपर करके आए थे हम जीपी सीरीज़ से, सेम वैसे ही हमने यहाँ पे जीपी लगा दिया और एक्स एन को सॉल्व किया। ये इसकी वैल्यू आ जाती है 1/1 माइनस एक्स, कैंसिल आउट करके क्या रह जाएगा 1, तो एप्सिलॉन बाई 2 इंटू में 1। अब आपके इतने पार्ट की तो निकल गई एप्सिलॉन बाई 2। बेसिकली अब आप देख रहे हो कि आपकी ये दो पार्ट्स की फॉर्म लिया एफ एक्स माइनस एस ने। अब हमें रिक्वायरमेंट पता चलेगी कि हमने एप्सिलॉन बाई 2 ही क्यों लिया। एफ एक्स माइनस एस था, एफ एक्स माइनस एस को हमने सॉल्व करके देखा तो इसकी दो टर्म्स आ रही हैं, राइट, दो टर्म्स आ रही है। तो अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू क्या, लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, तो इसीलिए हमने एप्सिलॉन बाई 2 लिया, ताकि इसको एप्सिलॉन बाई 2 ले आए और इसको एप्सिलॉन बाई 2 ले आए और कंबाइन करके आपका एप्सिलॉन आ जाएगा। इसीलिए अकॉर्डिंगली हमने एप्सिलॉन बाई 2 लिया। अब रह गया हमारा इतना वाला पार्ट, इसका सॉल्व हो गया एप्सिलॉन बाई 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको सबसे पहले जी से डिनोट कर दिया, इस पूरे फंक्शन को जी मान लिया हमने। अब जी जो है ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये अब देख रहे हो आप, पॉलिनोमियल फॉर्म आ रही है, यहाँ पे भी पॉलिनोमियल फॉर्म आ रही है, तो हमें पता है हमारा पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो ये पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस है तो आपको कॉन्टिन्यूस वाली प्रॉपर्टी भी लगानी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूस वाली प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि आपके लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू हो जाता है जी ऑफ ए, दैट इज़ यही होती है आपकी कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है आपकी राइट हैंड लिमिट के, और वो इक्वल होता है जी ऑफ ए। अब सिंस आपका जी एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो आप लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी जी ऑफ ए, मतलब यहाँ पे हमारा ए क्या है, 1 है, तो जी ऑफ 1 है। तो सिंस जी ऑफ 1 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो तो 1 माइनस 1 इज़ 0, और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। g1 अगर आप यहाँ सॉल्व करते हो तो 0 आ रहा है। तो सिंस g1 इज़ इक्वल्स टू 0, तो आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 हो जाएगी, जी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे को आ गया कि जी एक्स इज़ इक्वल्स टू 0। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट अ रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट gx माइनस g1 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अगेन यहाँ पे हमने एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया। डेफिनेशन में आपके एप्सिलॉन होता है, हमने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया, कोई चेंज नहीं आता उससे। तो gx माइनस g1 इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और g1 की वैल्यू हमने क्या सॉल्व की, 0, gx माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, विच इम्प्लाइज कि gx आपका क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। आ गई ना gx की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2। अब gx हम क्या लेट करके चले थे, एस एन माइनस एन एक्स एन इंटू में 1 माइनस एक्स, कौन से वाले केस में, 0 से n वाले केस में। अब हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, 1 माइनस एक्स एस एन माइनस एस एक्स एन की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब इस वाले पार्ट से और आपके इस वाले पार्ट से बेसिकली उस वाले एप्सिलॉन बाई 2 को हमने यहाँ पुट कर दिया। एफ एक्स माइनस एस की वैल्यू आ गई, एफ एक्स माइनस एस के आगे लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन व्हेन एवर 1 माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स लेस देन 1। ये आपका कहाँ से आया, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से। अब एफ एक्स माइनस एस इज़ लेस देन एप्सिलॉन, अब इसको हमने फिर से लेफ्ट हैंड वाली लिमिट वाली फॉर्म में लिख दिया। आप इसको लिमिट वाली फॉर्म में लिखो या एफ एक्स माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन वाली फॉर्म में लिखो, एक ही बात है, ये इसकी डेफिनेशन वाली फॉर्म होती है। और एफ एक्स क्या आ गया आपका, इक्वल टू एस, और एस हमारा क्या था, ए एन इक्वल्स टू 0 इन्फिनिटी। एस क्या है आपका, अगर 0 से इन्फिनिटी तक आपका ये सीरीज़ जा रही है तो उस वाले पार्शियल सम्स को हमने किससे डिनोट किया था, एस से। तो यही हमारा प्रूफ था, हेंस प्रूफ्ड कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल्स टू एस। तो अगर आपका ए एन कन्वर्ज कर रहा है तो ये ट्रू है कि आपका एफ एक्स जो होगा ये फंक्शन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके ए एन के।